नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की मेरी पहली लाइन है, इजराइल वो देश है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर ठोंकता है। यह लाइन आज बड़ी सटीक बैठ रही है। तो आज सैल्यूट करता हूं इजराइल को, और थोड़ी सी सीख मिली आज हमें इजराइल से, जो दुश्मन को दुश्मन के घर में घुसकर पूरी तरीके से ठोक रहा है। अब बमबारी तो फिलिस्तीन में हो रही है और बमबारी तो इजराइल कर रहा है, लेकिन धुआं भारत देश के कुछ लोगों से निकल रहा है। अब ये कौन सी प्रणाली है हमको समझ में नहीं आ रहा है। इजराइल ने क्या किया, पूरी तरीके से फिलिस्तीन को नस्तानाबूद करने की पूरी तैयारी करके बैठा है। इजराइल की संख्या ज्यादा नहीं है, इजराइल की संख्या ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ भी अगर देखा जाए तो 100 करोड़ पर भारी हो सकते हैं। यह उनकी आपस की एकजुटता है, यह उनकी एकजुटता है, यह यहूदियों के अंदर की एकजुटता है, जिन्होंने बता दिया कि अगर हमारे कौम पर संकट आएगा तो चाहे हजारों बमबारिशें करनी पड़े, चाहे अल अक्सा पर करनी पड़े, या चाहे उन मुस्लिम आतंकवादी संगठनों के सामने करनी पड़े तो करेंगे। आज वो एकजुटता इजराइल में देख करके गर्व से सीना चौड़ा होता है। भारत वालों से भी यही कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी सीख ले लो इजराइल से, थोड़ी सी सीख ले लो इजराइल से। और सुनो, अभी कुछ लिब्रांडू इसमें आ जाएंगे जिनसे धुआं निकल रहा है। हमला तो वहां हो रहा है, लेकिन धुआं यहां के लोगों से निकल रहा है। कल मैंने एक पोस्ट डाली, मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स, खास करके अन्य समुदाय के व्यक्तियों के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जैसे हमला फिलिस्तीन पे नहीं, जैसे हमला फिलिस्तीन पे नहीं, हमला इनके यहां हो रहा है। ये जो सोच लेके बैठे हैं ना, जो हमको आकर के बताते कि भैया हिंसा भड़काते हो, हिंसा भड़काते हो, तो आज मैं कहता हूं कि जब जब सनातन धर्म पे आंच आएगी, जब जब हमारे हिंदू संस्कृति पर आंच आएगी, तब तब मोहित राज बोलेगा। और सुनो, आज हृदय से आभार है उस इजराइल को जिसने अपनी शौर्यता का परिचय दिया। तुमने 300 रॉकेट छोड़े थे ना इजराइल पर, अल अक्सा, और देखो अल अक्सा हटाओ, और देखो कहां गए वो लोग जो कहते थे हम 57 देशों में। अभी कुछ मुस्लिमों ने कल मेरे पास फोन किया, अभी मैं यहां पर अपना नंबर पिन करता हूं, आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। कुछ मुस्लिमों ने कल मेरे पास फोन किया, फोन करके कहा कि 57 इस्लामिक कंट्री इकट्ठा हो गए हैं, अब इजराइल जो है थर 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 कांपेगा। 57 मुस्लिम देश इकट्ठा हो गए हैं, जान लो, सुनो 57 मुस्लिम देश इकट्ठा हो गए हैं और अब इजराइल जो है वो थर 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 कांपेगा। 57 नहीं, 157 इकट्ठा हो जाओगे तब भी वो इतने बम फेंकेगा कि बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी, बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी तुम्हारी। और सुनो, इजराइल वालों की एकजुटता से आज हम सभी को सीखने की आवश्यकता है। आज इजराइल ने जिस प्रकार की एकजुटता दिखाई, इजराइल ने बहुत सारे युद्ध किए, इजराइल ने बहुत सारे युद्ध लड़े और लड़ने के बाद उन्होंने जीता। वो जीते इसलिए क्योंकि वो एकजुट थे। और आज का यहां का हिंदू, भारत का हिंदू जनमानस सिर्फ इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है, जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू कटेगा। सीधी सी बात है, तुम 80 करोड़ होकर के भी, 100 करोड़ होकर के भी मारे जा रहे हो, हर जगह मारे जा रहे हो, और इजराइल वाले 1 करोड़ होकर के भी नेस्तनाबूद करने का प्रयास कर रहे हैं। इजराइल वाले इतने सारे आतंकवादी संगठनों से लड़ रहे हैं। क्या नाम है उसका, जो अभी एक आतंकवादी संगठन जो हमला कर रहा है, उसका क्या नाम है? आप सभी लोग देख रहे होंगे, विधिवत पता होगा आपको। तो इजराइल, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। तो ये जो वास्तविकता है इसे समझो, इजराइल से सबक लो, यहूदियों से सीखो कि एकजुट कैसे रहा जा सकता है। अगर एकजुट हो जाओगे, किसी के माई के लाल के अंदर इतनी ताकत नहीं जो हिंदुओं की तरफ आंख उठा करके देखे। दूसरी बात सुनो, हिंदुओं को हमेशा से एक हिंदू धर्म की तरफ सनातन धर्म को पूरी तरीके से डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ में सनातन धर्म को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आप आंखों पर चादर डाल के बैठे हो, आपके सनातनी संस्कृतियों की विरासतों को नष्ट किया जा रहा है।
आपके हिंदू मंदिरों पर कब्जा किया जा रहा है, आपके हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जगह जगह पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। पश्चिम बंगाल पर 5-10 दिन तक कुछ हैशटैग चलाया गया था, पश्चिम बंगाल पर भी अब कोई हिंदू ना लिखने को तैयार है ना बोलने को तैयार है। कारण क्या, क्या कारण है? अभी आएंगे। ये तुम मर्द नहीं लगते हो बेटा। अबे अंजुम हुसैन, अभी मैं एक नंबर यहां पर पिन कर दे रहा हूं, ये नंबर मैं यहां पर पिन कर दे रहा हूं। इजराइल वाली घटना पर जिनको भी अपनी राय देनी है, इस नंबर पर जो है फोन करके मुझे बता सकते हैं। मैं यहां पिन कर दे रहा हूं, हमारी टीम का नंबर है, आप यहां जो है अपनी राय दे सकते हैं। दूसरी बात सुनो, इजराइल साधारण नहीं है, इजराइल साधारण नहीं है, वो मौका नहीं देखता। अपनी कौम की रक्षा करने के लिए वो मानवाधिकार को भी पीछे छोड़ देता है। मानवाधिकार अपना कार्य करे, अपनी रक्षा के लिए वो अपना कार्य करता है। यह है इजराइल। यहूदियों से थोड़ा सा सबक ले लो हिंदुओं, यहूदियों से थोड़ा सा सीख लो सनातनियों, कि बल भर मारो। अगर तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देखने का प्रयास करे तो बल भर मारो, बल भर मारो, बल भर मारो, बल भर मारो। और तब तक मारो जब तक तौबा तौबा ना करने लगे। कल देखे बमबारी, मजा आया। होना चाहिए आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, संस्कृति के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहो, शस्त्र से भी शास्त्र से भी। मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरी ये छोटी सी वीडियो क्लिप है, हर एक सनातनी, हर एक हिंदुस्तानी के मोबाइल में पहुंचनी चाहिए। ये एक ऐसा छोटा सा संदेश है जो आपकी एकजुटता को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये एक छोटा सा संदेश है जो आपको ये बताएगा कि इजराइल हमें क्या सीख देता है, यहूदी हमें क्या सीख देते हैं। संख्या चाहे कितनी भी कम ना हो, क्यों ना हो, लेकिन जब आत्मबल मजबूत होता है तब बड़े से बड़े देश भी घुटना टेकते हैं। और सुनो, जब कल को आपकी संख्या, कभी आप 100 करोड़ थे, अभी 80 हुए हो, फिर 60 हो गए, धीरे धीरे सी बात। शेर देखो, कितना भी बड़ा जंगल का राजा क्यों ना हो, अंत में शासन और राज्य उन्हीं का होगा जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी। ये सोच लो, समझ लो, बत्ती बना करके दिमाग में डाल लो। तो इजराइल अपने तरीके से कार्य कर रहा है और हिंदुस्तानियों तुम अपने तरीके से कार्य करो। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो फिर मामला, हाँ समझ जाओ। तो जो भी लोग मेरे सनातनी भाई लोग जुड़े हैं, इस वीडियो को इतना फैला देना। अभी कुछ लोग आकर के बताएंगे हिंसा भड़का गए, भैया जो है कोरोना काल में कोरोना पेशेंट की मदद नहीं कर रहे, हिंसा भड़का रहे हैं। भैया सुनो, बहुत मदद कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। और रही बात हिंसा भड़काने की, तो तोहरी ऐसी के तैसी। अगर सनातन संस्कृति के विषय में बोलना, हिंसा भड़काना है तो चल हिंसवे सही। बाकी सुनो बेटा, कान खोल करके सुन लो, बत्ती बना करके दिमाग में डाल लो। ये जो इजराइल कर रहा है वो अब भारत करेगा, जो इजराइल कर रहा है वो अब भारत करेगा। कितने लोग सहमत हैं मेरी इस बात से? जितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर मार दो। जो बाद में देखेंगे उनका पहला काम होगा वीडियो को आगे शेयर करना। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। और जब जब इजराइल शस्त्र और शास्त्र लेकर के डटा है, तब तब जितने भी देश थे सबके सब घुटना टेके हैं। इस्लामिक आतंकवाद से लड़ रहा है इजराइल, इस्लामिक आतंकवाद का सामना कर रहा है भारत। सीधी सी बात, जाहिर सी बात। कभी ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, अफजल गुरु ये आते थे। अब ये कौन सा आतंकवादी संगठन था जो 300 रॉकेट छोड़ दिया इजराइल पर? क्या नाम था इसका? शायद हा से है कुछ नाम, पता होगा कुछ लोगों को, अभी बताएंगे। क्या नाम है भैया आतंकवादी संगठन का, क्या नाम है? तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, आप लोग हैशटैग इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल लिखिए और इजराइल को वैसे भी सपोर्ट करो भैया। कार्य कर रहा है, बढ़िया कार्य कर रहा है। कहां जाकर के बम गिरा दिया बताओ, जो दूसरा तीसरा स्थान है, कहां जाकर के बम गिराया है तुमको पता है? इजराइल 250 घायल, 250 पूरी तरीके से घायल। यहां 5 वक्त, वहां भी शायद 5 वक्त। तो पूरी तरीके से सोच जाओ, समझ जाओ। तो जितने हिंदू भाई हैं सतर्क हो जाओ, और मेरे जितने सनातनी भाई हैं समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं मेरी इस बात का, आई सपोर्ट मोहित राज लिखिएगा। बाकी आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, कार्य प्रणाली चलती रहेगी। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, डरो मत किसी से, इनकी औकात कुछ नहीं।
इनकी औकात बिसात कुछ नहीं है। ये हमेशा आपके कंधे पर रख करके बंदूक चलाने का प्रयास किए। इनके समुदाय की ये बिना आपके कभी मजबूत नहीं है और आप ही के कंधों पर रख करके बंदूक भी चलाते हैं, ये भी जान लेना। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, हमस को नेस्तानाबूद कर देगा इजराइल, इतना जान लो। हमस को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देगा इजराइल। फिलिस्तीन पर गोलीबारी हो रही, फिलिस्तीन पर बमबारी हो रही है। अब बमबारी फिलिस्तीन में हो रही है, धुआं भारत में निकल रहा है। काहे निकल रहा है इनको पता नहीं है। तो बेटा सोच लो, समझ लो, बत्ती बना करके दिमाग में डाल लो। ये तो बस शुरुआत है, बाकी समय जो है बहुत जल्द आने वाला है। देख लो, बढ़िया समय शुरू होने वाला है। कल जो है हम एक पोस्ट डाल दिए थे, इधर देखो ध्यान से, ये है हमारा फेसबुक अकाउंट। अब पोस्ट हम कौन सा डाले? इजराइल वो देश है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर ठोकता है। अब इसमें जो रिप्लाई आया वो सुनो, इसमें जो रिप्लाई आया वो सुनो, ध्यान से सुनो। स्वरा भास्कर का ट्वीट बड़ा शानदार है। डियर इजराइल, अगर भारत के अंधभक्त तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो समझ लो तुम गलत हो। ये है स्वरा भास्कर। सैफ खान का गुड्डू यादव ने एक कमेंट किया कि इजराइल धरना प्रदर्शन पर नहीं, घर में घुसकर मारने पर विश्वास रखता है। गुड्डू यादव जी आपकी बात से सहमत हैं। कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी राष्ट्रीय सैनिक हैं, उन्होंने कहा करीब 90 लाख आबादी बेंगलुरु के बराबर, चारों तरफ के दुश्मनों से घिरा हुआ दुनिया के सबसे छोटे देशों में एक, लेकिन हर बार दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है इजराइल। 7 बड़े युद्ध लड़े, हर बार जीता, 23 बार दुश्मनों ने घेरा, 52 बार अटैक किए, लेकिन कोई मिटा नहीं पाया। ये इजराइल का राष्ट्रवाद है। अब ये देखिए, फोन देखिए, फोन देखो कौन से नंबर से आ रहा है, अभी देखना ध्यान। अब शेयर मारो बस। हेलो हेलो भाई साहब, जय श्री राम। जय श्री राम। कौन बोल रहे हैं? हम सूरज श्रीवास्तव बोल रहे हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया से सूरज श्रीवास्तव जी आपसे मोहित राज जी से बात हो रही है? जी मोहित राज बोल रहा हूं, बताइए। हाँ जी सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ये बताइए, इजराइल वाली स्थिति को देख करके आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही करना चाहिए और यही हाल इंडिया में भी होना चाहिए जी। जितने भी जिहादी लोग हैं उनको एकदम मारना चाहिए। मारना चाहिए कि नहीं? अच्छा, आप हमें ये बताइए, आप सऊदी अरब में हैं, मेरी वीडियो देख करके आपको यह लगता है कि मैं हिंसा भड़काता हूं? मेरी वीडियो देखकर आपको यह लगता है कि मैं हिंसा भड़काता हूं? जी। लाइव वीडियो कैसा लगता है आपको? सीख आपसे सीख ले, अच्छा लगता है। 1000 के बराबर है आपका एक एक वाक्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपसे बात हो जाएगी। तो देखिए, कुछ एक समुदाय के व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि मोहित राज जो है हिंसा भड़काते। बाकी सोचो समझो, बत्ती बना करके दिमाग में डालो बच्चों। हमको समझाओ ना, जे ज्यादा ज्ञान जो है हमें ना दो कि हम जे का करते हैं का नहीं करते। बेटा एक बात जान लो, सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, तजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, इजिप्ट, इजराइल, हर जगह से मेरे पास फोन कॉल आते हैं। और मैक्सिमम खैर विदेशों से मेरे पास धमकियां आती हैं, फोन कॉल तो कम आते हैं। और धमकियां दिलवाने वाले भी कहीं और नहीं होते, लिब्रांडू होते हैं, लिब्रांडू। हेलो हेलो जी, बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं हम से बात कर रहे हैं भैया जी। जी बताइए। जो आप मोहित राज से बात हो रहे हैं? जी बताइए। चलिए, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, अभी आपसे बात हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बढ़ाइएगा, करोड़ों लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारा ये संदेश था, आप लोगों ने पहुंचाया, बहुत अच्छा लगा। बराबर जुड़े रहिए, बराबर बनाए रहिए, सनातन संस्कृति की आवाज को उठाते रहिए। बाकी आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। जीनत राउत का एक फोन उठाता हूं मैं, शेयर मारिए। हेलो
हेलो, जय श्री राम भैया जी। जय श्री राम। कौन बोल रहे हैं? हम सोनू बोल रहे हैं कोहट से। जी बताइए। ये अच्छा बनाएगा, आप नहीं आते हैं, सबको अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपसे बात हो जाएगी। जी, हिंदू बहुत है, सेकुलर। आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो देखिए, ये है आपकी जुटता, और आपने बहुत ज्यादा की संख्या में वीडियो को शेयर भी कर दिया है। और आशा है, मेरी उम्मीद है कि हर एक हिंदुस्तानी और देश विदेश तक मेरी ये आवाज पहुंच जाएगी। सनातन संस्कृति की आवाज है, जितने सनातनी होंगे वही बुलंद भी कर पाएंगे पूरी तरीके से। चलिए चलते हैं, एक नई जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ फिर मिलेंगे। सनातन संस्कृति की तरफ अगर कोई आंख उठाने का प्रयास करेगा तो सोशल मीडिया से लेकर के धरातल तक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और दूसरी बात, एक छोटा सा मेरा संदेश है। कल हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी की जयंती है। भगवान परशुराम जी की जयंती की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, जितने ज्यादा की संख्या में आप सभी लोगों ने जुड़ करके देखा है। मैं जातिवादी नहीं हूं, मैं सनातनी हूं और अपने सनातन संस्कृति पर विश्वास रखता हूं। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, जितने भी ज्यादा की संख्या में आप लोग जुड़े। हृतिक मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, पप्पू कुमार जी, मनीष कुमार जी, निखन जी, हृतिक जी, एडवोकेट नीतू जी, और जितने भी लोग जुड़े, जितने भी लोगों ने देखा। फिर मिलेंगे आपसे, आएंगे, बराबर चलता।